हेलो डियर स्टूडेंट्स, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 5 गणित में पाठ 3 कितने वर्ग के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि पाठ का नाम है कितने वर्ग, तो सबसे पहले हम वर्ग के बारे में बात करते हैं। वर्ग 4 भुजाओं से मिलकर बनी हुई एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। अगर ये भुजा 4 सेंटीमीटर है तो बाकी की सारी भुजाएं भी 4-4 सेंटीमीटर लंबी होंगी। और अगर हम आयत की बात करें तो आयत भी 4 भुजाओं से मिलकर बनी हुई एक बंद आकृति होती है, लेकिन इसकी आमने सामने की भुजाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। इसमें चारों भुजाओं की लंबाई समान नहीं होती, बल्कि आमने सामने की भुजाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। जैसे ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये वाली भुजा भी 5 सेंटीमीटर होगी, और ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली भुजा भी 3 सेंटीमीटर लंबी होगी। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि बिंदुओं से बनाए गए वर्ग की एक भुजा को मापो। ऐसे 12 वर्गों की मदद से अलग अलग तरह की ऐसी जितनी आयतें बन सकें बनाओ। तो जैसा कि चित्र में ये वर्ग दिखाई दे रहा है, अगर हम इसकी एक भुजा को स्केल से मापते हैं तो हमें पता चलेगा कि इसकी सभी भुजाएं 1 सेंटीमीटर की हैं। मतलब ये 1 वर्ग सेंटीमीटर का वर्ग है। अब हमें 12 वर्गों से मिलकर यहाँ जितने भी आयत बन सकते हैं उनकी संख्या पता करना है। जैसा कि पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ यह आयत 12 वर्गों से मिलकर बना हुआ है। इसकी लंबाई 1 2 3 4 5 6 वर्गों से मिलकर बनी हुई है, इसलिए इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी। और इसकी चौड़ाई में 1 2 वर्ग हैं, इसलिए इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर होगी। लेकिन चूँकि ये वर्ग आयत 12 वर्गों से मिलकर बना है, इसलिए इसका क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर होगा। आइए हम कुछ और आयतों को बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां, ये सभी आयत 12 वर्गों से मिलकर बने हैं, इसलिए इनका क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर होगा। लेकिन अगर इनके हम परिमाप की बात करें तो इनके परिमाप अलग अलग होंगे। पहले और दूसरे आयत का परिमाप समान होगा, तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठे आयत का परिमाप समान होगा, और 7वें आयत का परिमाप अलग होगा। इस तरह ये वर्ग अब पहला क्वेश्चन जो हमें दिया है कि किस आयत का परिमाप सबसे लंबा है, तो जैसा कि हमें सामने दिखाई दे रहा है कि पहले और दूसरे आयत का घेरे की अगर हम लंबाई पता करें तो पहले और दूसरे आयत के घेरे की लंबाई सबसे ज़्यादा है। और जैसा कि यहाँ हमें दिया हुआ है कि घेरे की कुल लंबाई को हम परिमाप कहते हैं, तो पहले और दूसरे आयत का परिमाप सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आयत का परिमाप सबसे छोटा है। तो अगर हम तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठे आयत को देखें और इनके घेरे की लंबाई को मापें तो हमें पता चल जाएगा कि इन आयतों का परिमाप सबसे छोटा होगा। डाक टिकट मापो। यहाँ आपको कुछ डाक टिकट दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि पहला 500 पैसे का डाक टिकट है जो ए नंबर पे दिया है, बी नंबर पर 75 पैसे का डाक टिकट है, सी नंबर पर 60 पैसे का डाक टिकट है, डी नंबर पर 200 पैसे का डाक टिकट है, ई नंबर पर 25 पैसे का डाक टिकट है, और
इसी तरह F नंबर पर भी 200 पैसे का डाक टिकट दिया हुआ है। अब हमें इन डाक टिकटों में जो वर्ग बने दिखाई दे रहे हैं, उन वर्गों को गिनकर पता करना है कि किस डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, डाक टिकट ए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है। तो आइए हम डाक टिकट ए को देखते हैं। डाक टिकट ए में अगर हम वर्गों को गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो डाक टिकट ए 18 वर्गों को ढकता है। और डाक टिकट बी कितने वर्गों को ढकता है। तो आइए हम डाक टिकट बी को देखते हैं। डाक टिकट बी में वर्गों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसलिए डाक टिकट बी 8 वर्गों को ढकता है। तो डाक टिकट ए 18 वर्गों को ढकता है और डाक टिकट बी 8 वर्गों को ढकता है। किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो डाक टिकट ए 18 वर्गों को ढकता है, इसलिए इसका क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर होगा। डाक टिकट बी 8 वर्गों को ढकता है, इसलिए इसका क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर होगा। डाक टिकट सी 1 2 3 4 5 6 वर्गों को ढकता है, इसलिए इसका क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर होगा। डाक टिकट डी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्गों को ढकता है, इसलिए इसका क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसी तरह डाक टिकट ई 1 2 3 4 वर्गों को ढकता है, इसलिए इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर होगा। और डाक टिकट एफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्गों को ढकता है, इसलिए इसका क्षेत्रफल भी 12 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो अभी हम इससे संबंधित क्वेश्चनों को देखते हैं। किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो जैसा कि हमने देखा कि ए डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। यह डाक टिकट 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है। तो ये 18 वर्गों को ढकता है। सबसे बड़ी डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है। तो सबसे बड़ी डाक टिकट का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है। कौन से दो डाक टिकटों का क्षेत्रफल एक जैसा है। तो जैसा कि हमने अभी देखा था कि डाक टिकट डी 12 वर्गों को ढकता है और डाक टिकट एफ भी 12 वर्गों को ढकता है, इसलिए डाक टिकट डी और डाक टिकट एफ का क्षेत्रफल एक जैसा है। हर एक डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है। तो इनका क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है, क्योंकि ये 12 वर्गों को ढकते हैं। सबसे छोटे डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है। तो जैसा कि हमने देखा था कि डाक टिकट ई 4 वर्गों को ढकता है और यही सबसे छोटा डाक टिकट है, इसलिए इसका क्षेत्रफल, सबसे छोटे डाक टिकट का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। अब अगला है सबसे छोटे डाक टिकट और सबसे बड़े डाक टिकट के क्षेत्रफल का अंतर खालिस्तान वर्ग सेंटीमीटर है। तो जैसा कि हमें पता है सबसे बड़े डाक टिकट का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है
और सबसे छोटे डाक टिकट का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। सबसे बड़े डाक टिकट के क्षेत्रफल में से अगर हम सबसे छोटे डाक टिकट के क्षेत्रफल को घटाते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इनमें कितने का अंतर है। तो 8 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो हमें 4 मिलेगा, 1 में से कुछ नहीं घटेगा इसलिए 1 का 1 आएगा। इस तरह सबसे छोटे डाक टिकट और सबसे बड़े डाक टिकट के क्षेत्रफल में 14 वर्ग सेंटीमीटर का अंतर है। अब अगला क्वेश्चन है, इस आयत में बनाए गए दोनों बड़े त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है लेकिन ये तो बिल्कुल अलग दिखते हैं। तो नीला त्रिभुज बड़ी आयत का आधा है और बड़ी आयत का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है, इसलिए नीले त्रिभुज का क्षेत्रफल खालिस्तान वर्ग सेंटीमीटर है। तो अगर हम इस आयत में वर्गों को गिने तो हमें पता चल जाएगा कि इसका क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है या नहीं। आइए हम इसमें बनने वाले वर्गों को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाँ, यह 20 वर्गों से मिलकर बना हुआ आयत है, इसलिए इसका क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है। लेकिन जो दो त्रिभुज यहाँ बन रहे हैं इस आयत में, वो दोनों ही इस बड़े आयत के आधे हैं, इसलिए नीले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आयत के क्षेत्रफल में 2 का भाग देना पड़ेगा। तो 20 का जब हम आधा निकालेंगे, 20 में जब हम 2 का भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नीले त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है। और चूंकि यहाँ दिया हुआ है कि इस आयत में बनाए गए दोनों बड़े त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, तो लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 10 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब जैसा कि अगला क्वेश्चन है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, यह एक आयत बना हुआ है और आयत के अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले आयत का आधा है, इसलिए इसका क्षेत्रफल खालिस्तान वर्ग सेंटीमीटर है। तो जैसा कि इस आयत को देखने पर हमें पता चलता है कि ये 2 वर्गों से मिलकर बना है, इसलिए इस आयत का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर है। और चूंकि ये जो त्रिभुज बना हुआ है ये इस आयत का आधा है, तो आयत का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 का आधा मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब क्या यह आकृति बड़े आयत की आधी है। तो अगर हम इस आकृति को देखें तो यहाँ जो आयत है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ग बन रहे हैं, इसलिए इसका क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर होगा। और जो ये आकृति हमें दिखाई दे रही है, ये आकृति इस आयत की आधी है, इसलिए इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब अगला है अंदाज़ा लगाओ। पहला क्वेश्चन है, किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, तुम्हारे पैरों की छाप का या इस किताब के पन्ने का। तो अगर हम देखें कि पैरों की छाप और किताब के पन्ने का क्षेत्र देखें तो किताब के पन्ना ज़्यादा क्षेत्र घेरता है, इसलिए किताब के पन्ने के क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। अगला है, किसका क्षेत्रफल कम है, 2 5 रुपए के नोट एक साथ या 100 रुपये का एक नोट। तो अगर हम 2 5 रुपए के नोट और एक 100 रुपये के नोट को साथ में रखकर देखें तो 2 5 रुपए के नोटों का क्षेत्रफल एक 100 रुपये के नोट के क्षेत्रफल से ज़्यादा होगा, इसलिए 100 रुपये
के नोट का क्षेत्रफल कम होगा। अगला है, यहाँ 20 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक आयत है। तो आइए हम इसके वर्गों को गिनते हैं कि क्या सचमुच ये 20 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक आयत है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाँ, यह 20 वर्गों से मिलकर बना हुआ एक आयत है, इसलिए इसका क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है। अब पहला क्वेश्चन दिया है, इस आयत में एक सीधी रेखा कुछ इस तरह खींचिए कि इसमें दो बराबर त्रिभुज बन जाएं और हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो अगर हम आयत के इस कोने को इस कोने से मिला दें तो ये दो बराबर त्रिभुजों में बट जाएगा, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है कि अगर हम इस चित्र को देखें तो ये आयत दो बराबर त्रिभुजों में बट गया है। अब आयत का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर था और आयत दो बराबर त्रिभुजों में बटा हुआ है, इसलिए दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक सीधी रेखा खींचकर इस आयत को दो बराबर आयतों में बांटो, हर एक छोटी आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इस आयत को एक सीधी रेखा खींचकर हम दो तरीके से छोटी आयतों में बांट सकते हैं, जैसा कि पहला हम करते हैं। अगर हम यहाँ बीच में से एक लाइन खींचते हैं तो ये आयत दो बराबर छोटी आयतों में बढ़ जाएगा और पूरे बड़े आयत का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है और दो आयतों का क्षेत्रफल बराबर बराबर बांटने पर 10 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से एक लाइन खींच दें तब भी ये आयत दो बराबर छोटी छोटी आयतों में बढ़ जाएगा और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ग हैं और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ग हैं। इस तरह दोनों छोटी आयतों का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो बच्चों, यहीं पर हमारा पाठ समाप्त हुआ। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।